करो। देखो शैतान, ये थ्योरम का कहाँ यूज होगा, आगे जो भी तीन गो इसमें थ्योरम है बाबू आर्क के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरम क्या कह रहा बाबू, है ना, जिसको नहीं लिखा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। क्या कह रहा है पहले थ्योरम समझो। थ्योरम समझने के पहले बाबू आपको समझना चाहिए बाबू, है ना, देखो कोई भी सर्किल है भोला, तो सर्किल में कोई आर्क होगा। आर्क आपको बतेबे कि वो कंटिन्यूअस पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, है ना। ठीक। अब किसी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर भी एंगल बनेगा, और कहाँ बनेगा, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे भी बनेगा। हाँ सर, इतना तक तो बात समझ में आता है। ठीक। तो कह रहा है जो सेंटर पे एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस का दुगना होगा। कुछ नहीं समझ में आया, देखो समझो, है ना। ये सब बाबू कहानी है, ऊपर वाला ये थ्योरम मिटा देते हैं ना, ये सब कहानी लिखा हुआ है ना, ये सब समझा देंगे, पहले समझो। ठीक है ना। लिखे हो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो ग्रुप से लिखना, आप हम क्या कर सकते हैं। देखो थ्योरम क्या करा वो, थ्योरम नंबर जो 8 है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे क्या है सर, ये आपको कंपटीशन वगैरह दोगे ना तो वहां भी क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, है ना, तरह तरह से पूछेगा। एगो ऐसे सर्किल दे देगा, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल कह देगा, मान लो ये कह देगा 80 डिग्री, और यहीं से बाबू ई वाला एंगल बा पूछ देगा, बता ये एंगल बा कितना होगा, या ये एंगल बा, या इसी के द्वारा ये एंगल बा पूछ देगा, ये एंगल बा कितना होगा बताओ, है ना। तो कैसे बताओगे, तो उसी से रिलेटेड क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है बाबू, थ्योरम क्या कहता है, किसी भी सर्किल के द्वारा बाबू, है ना, है ना, कोई सर्किल का आर्क ले लो। देखो पहले अब लिखना नहीं है, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनो, 20 मिनट शांति से सुनना है। टाइम बचेगा लिखाएंगे नहीं तो नहीं लिखा पाएंगे, है ना। क्योंकि इसको समझ गया कैसे सोल्व करेंगे, है ना, मेन समझना ही रहता है बाबू। मान लो सर्किल है, ठीक। अब सर्किल का आर्क होगा, तो आर्क कितना टाइप का आर्क होता है सर, दो टाइप का आर्क होता है ना जी, एगो माइनर आर्क होता है, एगो मेजर आर्क होता है। एगो बीचे से करेंगे बाबू तो सेमी सेमी आर्क होगा, है ना, जिसको सेमी सर्किल कहेंगे, यही होता है ना। तो मान लेते बाबू एगो आर्क ए बी है, लिखना नहीं है, शांति समझते चलना। ये आर्क ए बी हो गया, नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता है। सर्किल का सेंटर होगा, तो इस आर्क के द्वारा उस सेंटर पे एंगल बनाओ। कैसे बनाओगे सेंटर पे एंगल, आर्क का जो दोनों टर्मिनल है, एगो ई किनारा हो गया, एगो ई किनारा हो गया, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ। बना दिए सर, ये एंगल बन गया, है ना। तो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेंट ऑन आर्क बाबू, एंगल सबटेंडेंट एट सेंटर। अगर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेंट एट सेंटर, है ना, वो सेंटर पे बनाया गया एंगल, है ना। आर्क लिखना जरूरी नहीं रहता, ठीक। दूसरा क्या होता है सर, इसी आर्क के द्वारा वो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना दो। नहीं हो सकता, हाँ सर कहीं नहीं हो सकता। इसी आर्क ए बी के द्वारा, तो आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल कैसे बनाओगे, यहाँ से एक लाइन खींचो और सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल हो गया, है ना। इसी आर्क के द्वारा वो, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन गया, और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बन गया। तो जब इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल सबटेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब क्या सर, मतलब समझो, है ना। मतलब ये जो आर्क ए बी है भोला, ये जो आर्क ए बी है बाबू, ए बी जो आर्क है बाबू, वहां सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बना सकते हैं ना सर। क्या आप बोलना चाह रहे हैं, जैसे आर्क ए बी है, तो ये आर्क को ऊपर बढ़ाओगे तो यहाँ पे एंगल बन गया, या इसी आर्क को बाबू हम लोग इधरों एंगल बना सकते हैं सरकमफ्रेंस पे, नहीं बना सकते ये वाला एंगल। अरे मेरे लाल, मुंह लटका लेता, शांति से सुनते चलना खाली। ये सर्किल है ना, हाँ सर, मन से सुनते चलना सिंह। ये आर्क ए बी हो गया, तो आर्क ए बी के तो द्वारा सेंटर पे एंगल बनवे करेगा, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, दूसरा कलम से बना देते हैं, ब्लू से बना देते हैं। आर्क ए बी के द्वारा ऐसे भी एंगल बन सकता है, ये भी आर्क के द्वारा ना एंगल बना हुआ है जी, हाँ सर। आर्क ए बी के द्वारा ऐसे भी बन सकता है, इसी आर्क के द्वारा नहीं वाला एंगल बनल है, ये वाला, है ना। आर्क ए बी के द्वारा ऐसे भी एंगल बन सकता है, क्या दिक्कत है ना, ठीक। तो एक आर्क के द्वारा बाबू, है ना, कहीं भी एंगल बना दो। तो जब आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड, ये वाला एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। एक तो सेंटर हो गया, तो बाकी जो बच गया सर्किल का क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, है ना। तो एक आर्क के द्वारा वो सेंटर को छोड़कर कहीं भी एंगल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एंगल सबटेंडेड ऑन बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। यही थ्योरम में दूगो लाइन यूज किया गया, है ना, यही दूगो लाइन यूज किया गया, ठीक। कौन दूगो भागा जी, नेक्स्ट बाबू, है ना। कितना समझ गया,
सेंटर पे एंगल बनेगा आर्क द्वारा, तो क्या पढ़ेंगे, एंगल सबटेंड एट सेंटर। और बाबू सरकमफ्रेंस पे बनेगा तो क्या कहेंगे, एंगल सबटेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। ठीक, आगे समझना। ठीक, तो एक आर्क के द्वारा बाबू, है ना, सरकमफ्रेंस पे बना, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। जैसे आर्क ए बी के द्वारा, है ना, यहाँ भी एंगल बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। सर्किल के रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं भी एंगल बन सकता है ना बाबू, आर्क ए बी के द्वारा, है ना। ठीक, तो थ्योरम क्या कहता है जी, थ्योरम क्या कहता है गौरव, शांति से सुनते चलना है। थ्योरम ये कह रहा है बाबू, एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना उससे क्या होता है, दुगना होता है। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं गौरव। थ्योरम मेरा 8 नंबर थ्योरम क्या कह रहा है ना, 8 नंबर थ्योरम क्या कह रहा है भोला, इसका तो मतलब समझ गया, है ना। ठीक, ऐसे फ्री में नहीं लिखा है इसको, यूज इसमें बाबू थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें आई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना, इसीलिए यहाँ पे हम आपको साइड में बादल बना के बता दिए, है ना, बादल बना के बता दिए। अब थ्योरम क्या करा, मान लो कोई सर्किल है, नहीं हो सकता, हाँ सर क्या नहीं हो सकता, तो सर्किल में बाबू आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना, ये मान लो आर्क ले लो, शांति से सुनते चलना, लिखना बाद में जी, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत करना। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल ई वाला बन गया, है ना। ठीक सर, अब इसी आर्क के द्वारा बाबू, यस ला बाबू वीडियो ऑन करो, सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, इसी आर्क के द्वारा, आर्क एबीए के द्वारा, कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है। यहाँ पे एंगल बन गया, तो ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, है ना, तो कहता है बाबू, जो सेंटर पे एंगल बनता वो दुगना होता किसके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल के। मतलब कोई अगर बाबू यहाँ पे 20 डिग्री कह रहा है ना, तो एक ही आर्क है ना, ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे भी एंगल बना, और बी आर्क के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है ना। तो अगर ये 20 है बाबू, तो एक ही आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, 40 होगा। मतलब सेंटर पे एंगल क्या होता है, दुगना होता है, सेंटर वाला एंगल दुगना होता है, कैसे, सरकमफ्रेंस का एंगल, है ना। यही आपको थ्योरम है, इसी बात को क्या करना है, प्रूव करना है बस। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह कंपटीशन दोगे ना, तो यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये वाला एंगल दे देगा, सेंटर पे एंगल पूछेगा, या सेंटर वाला एंगल दे देगा, सेंटर वाला एंगल दे देगा, तो ये वाला एंगल पूछेगा। तो सेंटर पे एंगल दुगना होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दोनों बात सही है ना, 20 हो जाएगा। तो यही आपको कह रहा है ना, यही कह रहा। अब ये आर्क बाबू, आर्क ए बी के द्वारा एंगल जरूरी थोड़ी कि ऊपर ही बनेगा, कहीं भी हो सकता है। ए बी आर्क के द्वारा यहाँ बन रहा है बाबू, आपको डराने के लिए कहीं इधर भी दे दे आर्क ए बी के द्वारा, अरे आर्क ए बी के द्वारा एन भी बना देगा, कभी एन भी बना देगा, कभी इधर भी बना देगा, तो डरेगा मेरा बच्चा कहाँ लगे, है ना। ये 40 है, एक करी दुगना होता है ना, तो यार सरकमफ्रेंस का हाफ होता है, सेंटर का क्या होता है, दुगना होता है, ये 20 हो जाए ना। तो इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना, इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना, है ना, प्रूफ करना। अब देखो कैसे करोगे, थ्योरम तो समझ गया, थ्योरम समझ गया सर, है ना सर, ठीक है ना। अब आगे सुनना बाबू कहानी। तो थ्योरम क्या करा, थ्योरम तो पहले समझना चाहिए ना आपको। एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना वो दुगना होता है, किसके द्वारा, वो इसी आर्क के द्वारा, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उससे ही क्या होगा, दुगना होगा, है ना, दुगना होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना, नेक्स्ट। अब सर क्या करेंगे बाबू, अब देखो, तो ये ऐसा में कितना केस हो सकता है, ऐसा में भोला कितना केस हो सकता है ना, वो कितना केस हो सकता है। तो एगो तो सर ये माइनर आर्क है, एगो क्या होगा, सेमी आर्क बनेगा, एगो क्या होगा, मेजर आर्क बनेगा, तीनों आर्क बनेगा ना जी। एगो मेरा क्या होगा सर, माइनर आर्क के द्वारा, पहला केस हो गया। फिर आर्क को क्या कर दो, सेमी आर्क कर दो, ये आर्क ए बी भी क्या है सर, माइनर आर्क है, फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो थोड़ा सा और बढ़ाओगे भोला, थोड़ा सा इस आर्क को और बढ़ाओगे, बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दोगे, सेमी आर्क कर दोगे। मतलब यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, ये ए हो गया, ये आर्क बी हो गया, इस तरह से। तो इसको भी हम लोग एगो आर्के न कहेंगे भोला, इसको भी क्या कहेंगे, आर्क नहीं कहेंगे जी। तो आधा सर्किल का आर्क है बहुत, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी आर्क कहेंगे, है ना, सेमी आर्क कहेंगे। तो यहाँ भी हो सकता है बाबू, दूसरा केस ये हो सकता है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बना, और इसी आर्क के द्वारा बाबू ये इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना, और इसी आर्क के द्वारा बाबू जो सेंटर पे एंगल बनेगा, तो यही वाला एंगल बनेगा ना, अंदर से ले लो, है ना, इसका अंदर से ले लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल वा दुगना होगा। मतलब बाबू ये एंगल, ये यहाँ जो सेंटर पे एंगल आ रहा है, ये क्या होगा, दुगना होगा इसके सरकमफ्रेंस के एंगल से, है ना। तीसरा केस क्या हो सकता है सर, आर्क और बढ़ा दो, मतलब मेजर कर दो, ये आर्क ए बी जो है भोला, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ,
मतलब क्या सर, शांति से समझना। आर के भी है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओ इस तरह से, तब भी क्या हो जाएगा, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ए बी मेरा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। समझते चलना शांति से जी। ए बी क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। अब इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, और क्या बनाओ, सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ। तो मेजर आर्क है बोला, तो यहाँ से पॉइंट ई है, सेंटर ई है ना बाबू, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल इधर से ये बन रहा है, और इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल इधर से ये बनेगा। तो ये दोनों में क्या होगा, है ना, कितना होगा, है ना, दुगना होगा। सेंटर पे एंगल हमेशा दुगना होता है सरकमफ्रेंस से। तो यही तीन केस आपको लिया गया है ना। आर्क वाला जब भी आएगा बाबू, तो आपको जनरली तीन केस ही सोचना है, क्योंकि आर्क में तीन गो होता है सर। एगो माइनर आर्क होता है, एगो आधा वाला आर्क जिसको डायमीटर से पास करेंगे, जिसको क्या कहेंगे, सेमी आर्क होगा। और एगो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तीन केस होगा। ठीक। ठीक सर। अब बारी बारी से करना है। तो देखो क्या करा बाबू, हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया सी ओ आर, जिसका क्या हो गया बाबू, है ना, आपका ए बी क्या हो गया, यहाँ पे माइनर आर्क है। ए बी मेरा क्या है, माइनर आर्क है। यहाँ पे ए बी क्या है सर, सेमी आर्क है, क्योंकि सर्किल के डायमीटर है बाबू। ए बी मेरा डायमीटर है, तो ए बी सेमी आर्क हो गया। और यहाँ पे ए बी क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। यहाँ पे ए बी क्या है, मेजर आर्क है। तो यहाँ पे जो एंगल लेंगे कौन वाला लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। अरे इस आर्क के द्वारा, मेजर आर्क ए बी के द्वारा एंगल ये वाला होगा। आईसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना, तो यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना। तो ए सी बी हो गया, है ना। तो ई एंगल और ई एंगल में दुगना रिलेशन है, सेंटर वाला एंगल दुगना है। सेंटर वाला एंगल क्या है, दुगना, है ना, दुगना। यार उसने श्रुति बाबू वीडियो ऑन करो जी। ए आशीष बाबू देखो बाबू, आना बाबू, आशीष जो भी हो, है ना, तो सीरियस होके वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो बाबू रिमूव करेंगे। क्योंकि क्लास है ना बाबू, नौटंकी नहीं ना होता है जी। वीडियो ऑन करो बाबू आशीष। जब आप नहीं समझोगे भोला, तो हम लोग क्यों समझे बाबू। नेक्स्ट बाबू। ठीक। नेक्स्ट। तो यही आपको करना है, क्या करना बाबू, यही चीज आपको प्रूफ करना है ना। तो तीन गो केस होगा, माइनर आर्क के द्वारा एगो केस बनेगा, एगो सेमी आर्क के द्वारा बनेगा, और एगो मेजर आर्क के द्वारा बनेगा। अब बारी बारी से प्रूफ करो, तो आसान है, कुछ नहीं है, इतना समझ गया ना बस, और कुछ नहीं। तो यही सब इतना आपको क्या लिखा हुआ था, भाषण लिखा हुआ था। हमको क्या है बाबू, पहला क्या, ए ओ बी बराबर टू एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी, ई वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा, दुगना होगा। दुगना होगा ए सी बी का। यहाँ वाला जो एंगल बनेगा, ये क्या होगा, दुगना होगा, किसका, इस एंगल का ये दुगना होगा, है ना। ठीक, तो वही लिखा है। एंगल ए ओ बी बराबर टू एंगल ए सी बी, कब सर, जब ए बी मेरा क्या माइनर आर्क है बाबू, या ए बी मेरा क्या है, सेमी आर्क है। मेजर आर्क रहेगा तो, है ना, तो मेजर आर्क रहेगा बाबू। अब शांति से यहाँ समझना। तो ए बी जो एंगलवा ले रहे हैं भोला, ये वाला जो एंगलवा ले रहे हैं, ये एक्यूट एंगल टाइप का है। कैसा, एक्यूट एंगल टाइप का है। अब यहाँ पे जो एंगलवा लोगे बाबू, ए ओ बी, यहाँ पे एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी। और यहाँ भी एंगल क्या है? अरे शांति से समझना। ई भी ए ओ बी है, ई भी ए ओ बी है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा माइनर आर्क के द्वारा है, कौन सा मेजर आर्क के द्वारा है। ई एंगल ए ओ बी किसके द्वारा है, इस माइनर आर्क के द्वारा है ना। और ई एंगल ए ओ बी है, मेजर आर्क के द्वारा है। तो मेजर आर्क के द्वारा एंगल ई वाला लेंगे ना बाबू, ये वाला एंगल लेंगे ना मेजर आर्क के द्वारा। तो ये जो एंगल होगा भोला, क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। अरे इसी एंगलवा को उलट देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसी एंगलवा को उलट देगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखल है, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स एंगल लिखल है। ए ओ बी बराबर टू एंगल ए सी बी। मतलब इस केस में एंगल ए ओ बी बड़ा वाला बराबर क्या होगा, टू एंगल ए सी बी। यही चीज प्रूफ करना। अब प्रूफ करने में क्या है बब्बू, है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं भोला, कुछ नहीं किए हैं। ए को बी से मिला दो। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, तो सी से ओ एक लाइन खींचेंगे, है ना, जो पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर देंगे। सीओ को मिलाएंगे ना वो, डायमीटर है, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, सीओ को मिला दो, उसको आगे तक बढ़ा दो पॉइंट डी तक। सारे में उसी के सीओ तो है ना, सीओ को आगे तक में है ना, सीओ को मिलाए उसको आगे पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर दिया, सारे में उसी के है ना। ठीक। तो वही लिखा हुआ है। तो तीन केस है बाबू, देयर आर थ्री केसेस बाबू। ए भी जब मेरा माइनर आर्क होगा, फिगर वन में माइनर आर्क है।
फिर ये भी जब सेमी आर्क होगा, सेमी आर्क मतलब सेमी सर्किल है ना, आधा 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 सर्किल। आया हुई मेरा क्या बाबू, जब आपका क्या बोला मेजर आर्क है, क्या है मेजर आर्क है ना। तो यही तीन गो केस है। अब बारी बारी से देखो इसको समझा, कैसे प्रूफ करोगे। हमको प्रूफ करना क्या है, ए ओ बी बराबर 2 एंगल AC भी, यही लाना है ना। अब समझाते देखो, उसके बाद लिखना। हमको ये वाला लाना है, इधर साइड में लिख लेते हैं। एक लाइन का है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खाली सोचना है बस, और खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे हो जाएगा खत्म। देखो कैसे सोचोगे। आपको बचपन में पढ़ाए थे बाबू, किसी भी ट्रायंगल का बाबू, जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। किसी ट्रायंगल का बाह्य का कोण जो होता है बाबू, है ना, इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम के बराबर होता है। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं भला। दो गो चीज आपको याद रखना है। इक्वल साइड के बाबू अपोजिट एंगल इक्वल होता है ट्रायंगल में, है ना। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या होता है, बराबर होता है। ये दो बात याद रखोगे, आपका ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बस। देखो हमको लाना क्या बाबू, हमको लाना क्या बोला, ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए ओ बी, हमको यही लाना। इधर साइड में लिख देते, ध्यान रहेगा। ए ओ बी बराबर 2 एंगल कितना हो जाएगा, ACB, यही हो जाएगा ना, है ना। ये चीज लाना है, ठीक। ठीक बोलो। रिफ्लेक्स वाला भी इसी तरह से करेंगे। ये तो दोनों देखो सेम ही है। अरे शैतान, ए ओ बी एरो में है, 2 एंगल ACB एरो में, ACB एरो में। तो दोनों में अंतर की होगा, दोनों में हमारा के की अंतर होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मेजर आर्क है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रिफ्लेक्स लिख दिया गया। क्या लिख दिया, रिफ्लेक्स लिख दिया है ना। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से ज्यादा, 360 से छोटा, है ना। इसलिए यहाँ क्या लिख दिया गया, रिफ्लेक्स लिख दिया गया। अब देखो कैसे करोगे। आपको बाबू, है ना, बताए थे बाबू, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। और एगो इक्वल, है ना। दो गो थ्योरम बताए थे, क्या बताए थे सर, ट्रायंगल में। मान लो बाबू, ये ट्रायंगल कोई है, ये जो एंगल है, एंगल 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। ये बात समझ में आता है ना। मान लो ये ट्रायंगल है, तो 1 + 2 कितना होगा, 3 के बराबर होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल, इसको बाह्य कोण कहेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। इसके उल्टा में जो इंटीरियर वाला एंगल है उसके सम के बराबर हो जाएगा। ये पहला थ्योरम बताए थे। दूसरा थ्योरम क्या बताए थे भोला, कोई भी ट्रायंगल है बाबू, मान लो ये दोनों साइड बराबर है, शांति से समझना। AC और AB बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल मान लो 1, और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल 2। अगर AC और AB आपस में बराबर है, तो अपोजिट साइड है ना, कि ये अपोजिट साइड का भले इक्वल साइड का अपोजिट वाला एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बताइए क्या थे। अगर ये दोनों साइड बराबर है, AC और AB बराबर है, तो AB का अपोजिट वाला एंगल कौन है, 2 है। और AC का अपोजिट वाला एंगल कौन है, 1 है। तो ये दोनों आपस में एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यही दो कंसेप्ट यूज करना है, काम हो जाएगा। कैसे सर, अब समझो। ये दो सीख गया ना, बस इसी दो का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। और ये बाबू है ना अपोजिट है ना बाबू, जो बाबू है ना इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस, बस खत्म हो गया। अब देखो क्या करना है। ठीक हो गया, इतना सीख गया। अब बस चलो देखो यहाँ पे सोचो। क्या सोचे सर, क्या सोचे सर, क्या सोचे, क्या सोचे भोला भंडारी। थोड़ा सा यहाँ सोचो, यहाँ सोचो, रुको 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 रुको, इसको थोड़ा इधर से इरेज कर देते हैं। कर दीजिए सर। ठीक है, कर दिए। अब सोचो भोला, ट्रायंगल किस में, चलो ACD में चलो, है ना बाबू। देखो क्या कर सकते हैं सर, शांति से समझना। एंगलवा और एंगलवा, ई एंगलवा का सम क्या होगा, एंगलवा होगा। बस समझ में आता है। इन ट्रायंगल AC, आई वर्टेक्स क्या O है ना। तो ACO में, इन ट्रायंगल ACO में ई एंगल बराबर होगा किसके, ई एंगल और ई एंगल के बराबर होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं सर, एंगल AOD। शांति से समझना, हो गया खत्म बस, है ना। प्रूफ है बाबू, है ना। ये क्या हो गया, केस 1 2 के लिए सेम ही करेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, फॉर केस 1 and 2 लिखना नहीं है, शांति से समझना। फॉर केस 1 and 2, एक दो के लिए देखो, बस बस 2 मिनट 2 मिनट। एंगल AOD, एंगल AOD अभी बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल है ना जी।
ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर होगा? ये दोनों एंगल के बराबर होगा। अरे शैतान, ट्रायंगल ए सी ओ में चलोगे तो ई एक्सटीरियर एंगल है, तो ई एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ई एंगल के सम के बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो ए सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए, कौन सा सर? ए ओ डी है ना जी। तो हाँ, एंगल ए ओ डी, ई वाला एंगल हुआ। एंगल ए सी ओ क्या लिखेंगे? एंगल ए सी ओ, है ना, प्लस एंगल क्या कर देंगे? ओ ए सी कर देंगे। एंगल ओ ए सी, बात समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हो गया कर। अरे मेरे लाल, बार बार बोल रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये दोनों के सम के बराबर क्या होगा? ई एंगल होगा। तो ये एंगल को कैसे लिखोगे? एंगल ए ओ डी, ये एंगल बा बराबर क्या लिखोगे? एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल बा, और ओ ए सी ये वाला एंगल बा, है ना? ठीक सर। आई सर, हो गया सर। एक इक्वेशन यहाँ से नेक्स्ट भोला, उसी तरह से यहाँ था भोला, मिला दो, है ना? ठीक सर, है ना? ठीक बाबू, ठीक ऐसे है कि नहीं? नेक्स्ट, अब उधर से चलो, इधर से सोचेंगे बार, खत्म करो, इधर से सोचो। सोचाइए ना सर, अच्छा एक मिनट, सोचो सोचो। यहाँ भी उसी तरह सोचेंगे भला, है ना बाबू? ठीक सर। कौन सा सर? ई एंगलवा, बी ओ डी, नीचे बी ओ डी आ गया, ई एंगलवा, ई एंगलवा और ई एंगलवा का सम के बराबर होगा। अरे मान लो इसको एंगल 3 देते हो, तो ये एंगल 1 आई एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस 2 बराबर एंगल 3। कैसे सर? किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। अरे ये ट्रायंगल बाबू बी सी ओ में, कौन में? एरा में, देखो देखो, इधर उधर देखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इतना भूख रहे हैं जी, है ना? ये ट्रायंगल में देखो, ये जो एंगल 3 होगा बराबर होगा किसके? 2 + 1 के बराबर हो जाएगा, है ना? बाई एक एक्सटीरियर एंगल है ना, जब एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है। तो दिस एंगल तो उसी को इंग्लिश में लिखना है। मतलब एंगल बी ओ डी, एंगल क्या करोगे? बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर कितना होगा सर? है ना? बी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल क्या करोगे? ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, है ना? अब प्लस एंगल कौन सा, है ना, सी ओ बी सी, ओ बी सी, ई ओ बी सी। दो बात समझ गया तो हो गया। थोड़ा सा और, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है ना? यही चीज यहाँ बोलो। यहाँ वाला ई वाला जो एंगल वाला लेंगे, इसको बाहर से ले लो। ई जो एंगल वाला लेंगे, किस ट्रायंगल में चलोगे? ए सी ओ में चलोगे, इस ट्रायंगल में चलोगे। फिगर 1 2 में सेम है जी, है ना? तो ई जो एंगलवा है, ये एंगलवा ई एंगलवा के सम के बराबर हो जाएगा। तो मिलाओगे तो यही बतिया आएगा, फिगर 1 2 के लिए यही केस आएगा, है ना? ठीक सर, ठीक 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 ठीक। अभी दोनों को जोड़ दो तो थोड़ा सा, दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा रुको थोड़ा सा, एक मिनट और, एक मिनट, बस बस खत्म हो गया, बस 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 खत्म हो गया, खत्म हो गया भला। आप रो नहीं मत, रो मत। आए सर, की सर, की सर, की सर, की सर, की सर, थोड़ा सा कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, कौन सोचेगा भोला? ए ओ, और ओ भी क्या है? रेडियस है। ए ओ, या ऐसे कर सकते भोला, देखो 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 देखो, शांति से शांति से शांति से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जादू मंत्र, जादू मंत्र। ये बता बाबू, एंगल 1 2 में क्या रिलेशन है? कौन बताएगा जी? एंगल 1 2 क्या रिलेशन होगा जी? बोलो जी, बोलो गुनगुन। एंगल 1 और 2 क्या रिलेशन होगा? ला बाबू बोल दो। एगो तो रिलेशन यहाँ से पैदा किए हैं, और एंगल 1 2 में और कोई रिलेशन बनेगा? बोलो गुनगुन, कौन बोलेगा? बोलो मिष्टी बाबा धाम। सर दोनों इक्वल होगा। एंगल 1 2 क्या होगा जी? कौन इक्वल बोलेगा? होगा सर। इक्वल। हाँ बोला इक्वल होगा। कैसे सर? अरे मेरे लाल, जहर खा के नहीं भी मरेंगे। ओ सी, ओ सी ओ बी रेडियस ऑफ सर्किल है, तो ई साइड बाय इक्वल हो गया, तो ई साइड का अपोजिट एंगल ही है और ई साइड का अपोजिट एंगल ही है। अभी आपको बताएं बाबू, किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना? तो ट्रायंगल ओ सी बी में बाबू, ई ओ सी रेडियस है और ओ भी क्या है? रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों साइड बाय सेम ना हो गया? हाँ सर। तो ये एंगल 1 2 इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ सर इक्वल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भोला? ओ सी बी
चूंकि एंगल ओ सी बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी, है ना। हाँ सर, ठीक। और यहाँ पे क्या कर दो, ओबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना। ओबीसी बराबर क्या लिखोगे, ओबीसी बराबर क्या लिख दोगे, ओबीसी बराबर क्या लिख दोगे, ओ सी बी। अरे मेरे शैतान, ओ बी सी बराबर ओ सी बी, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों बात बराबर है ना। अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ से पुट करो बोला, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ओ सी बी। और ओबीसी बराबर कितना भोला, ओ सी बी। ओबीसी बराबर कितना, ओ सी बी। अरे मेरे लाल, ओबीसी है ना जी, तो ओबीसी बराबर कितना लिखेगा, एंगल ओ सी बी, यही करेगा ना। नेक्स्ट एंगल बी ओ डी, ओ सी बी कहेगो, टू ओ सी बी, है ना। हाँ सर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दे दो। समझ में आ रहा है, बस। यही चीज इधर भी करेंगे, यही चीज इधर भी बात घुमाओ, यही बात इधर भी घुमा दो, एकदम जादू मंत्र जादू मंत्र जादू मंत्र जादू मंत्र, इधर 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 घुमा दो थोड़ा सा, इसको मिटा दो। बस कुछ नहीं कर, जो काम यहाँ करे वही काम यहाँ भी वैलिड है। ये चूंकि ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस है, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि क्या था भोली, ओ सी बराबर ओ बी बराबर रेडियस है, रेडियस है तब ना किया। नेक्स्ट भोला, यहाँ से देखो, यहाँ भी बाबू एक एंगल दो एंगल बराबर होगा। कैसे सर, ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से अगेन कर सकते हैं भोला, है ना। एंगल हो गया खत्म, ओ सी ए, ये वाला, और ओ ए सी बराबर होगा। अरे ओ सी ए और ओ ए सी, ये दोनों एंगल बराबर होगा। कैसे सर, ओ ए बराबर ओ सी, कैसे है, ओ ए बराबर कितना है, ओ सी है, रेडियस है, का है सर, रेडियस है। नेक्स्ट, अभी बराबर हो गया ना सर, हाँ सर। तो यहाँ पे देखो तो ए सी ओ और ओ ए सी क्या है, ठीक। हेलो, कहाँ ये गया मैम, हाँ, अंशुजीत कहाँ गया, बहुत तबीयत खराब है, नहीं क्लास कर रहा है क्या? कहाँ है, नहीं है। अब क्या है ना, बड़ी तबीयत ठीक है, फिर 2-4 दिन के लिए टाटा आ गए हैं, तो पापा का फोन से क्लास करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं। तो ना कल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कल किया वो क्लास? कल तो संडे था तो कल तो नहीं करवाए थे। कल तो संडे था, तो कल छुट्टी है होगा। हाँ। उसका से यहाँ स्कूल, उसका कंप्यूटर पेपर था, वो भी नहीं दे पाया, ठंडा लग गया बहुत जोर से, उसका बहुत जोर से तबीयत खराब है, अच्छा अच्छा, क्या, इसलिए नहीं किया होगा क्लास। कल हम जा रहे हैं, अच्छा। जहाँ से हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं क्लास कर रहा होगा, आप इसीलिए फोन किए थे क्या? हाँ, इस क्लास के लिए फोन किए थे। अच्छा ठीक है, उसका बहुत तबीयत खराब है, तो इसीलिए नहीं किया होगा, बहुत अच्छा, होता होता मैम, क्या कीजिएगा। ठंडा लग गया, हम यहाँ आ गए हैं। और आज बिना स्वेटर वेटर का होगा, उसको जोर से कल से तबीयत खराब हो गया, स्कूल भी अपसेंट हो गया उसका। हाँ, कंप्यूटर का एग्जाम था, वो पेपर भी खराब हो गया उसका, चलो बाबू। पाया नहीं है, खाई नहीं बोल रहा है। उसके पापा भी थे, बहुत तेज दिखा, तो पूरा पीठ को माथा में दर्द, इसलिए नहीं किया होगा। ठीक है सर, ठीक है मैम, ठीक है। बात करते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या बोला। अब देखो ओ सी ए, अरे संधि समझना, ओ सी ए लिखो चाहे क्या लिखोगे, ए सी ओ लिखोगे, यहाँ पे ए सी ओ है ना, तो इसी फॉर्मेट में लिखो ना। ओ सी अच्छा नहीं ना लग रहा, अरे शैतान, ओ सी ए लिखो एंगल को, चाहे ए सी ओ लिखो, तो यहाँ से क्या कर दो, ए सी ओ कर दो, दोनों सेम है चीज बा ना जी। ए सी ओ, ये एंगल बा, और ओ ए सी दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से चलो, इसमें से चूंकि एंगल ए ओ डी बराबर कितना दिले सर, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ ए सी, है ना। ठीक सर, बस हो गया खत्म। अब ए सी ओ ए सी है, हम लोग क्या, ओ ए सी, ए सी ओ ए सी की वैल्यू कितना रखोगे, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए सी ओ प्लस
ओएसी बराबर कितना कितना कितना, ओएसी बराबर कितना, एसीओ एंगल ए सी ओ, इक्वेशन 2 हो गया, बस खत्म हो गया। अब एक दो को क्या करो, जोड़ दो, एक दो को क्या करो, जोड़ दो, है ना, एडिंग 1 + 2, है ना, एडिंग क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे, है ना। एडिंग क्या करेंगे, तो आसान सा, अब कुछ नहीं करना था, खाली दो को कंसेप्ट यूज करना था। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वेशन 1 + 2 को है ना बाबू, एडिंग 1 + 2, एडिंग 1 + 2 को जोड़ दो, तो 1 यहाँ है सर, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इसको जोड़े को भुलाते ही 2 ना हो जाएगा जी। एक लाइन और इसमें लिखेंगे बाबू, एंगल ए ओ डी बराबर 2 हो जाएगा, 2 एंगल ए सी ओ, यही इक्वेशन 2 हो गया, है ना। बस खत्म हो गया। अब जोड़ दो, एओडी बीओडी आरएचएस जोड़ो, 2 एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ, है ना, क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए सी ओ। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब बताओ एंगल बीओडी एओडी क्या है सर, ए ओ डी, यहाँ पे पॉइंट डी, और ई वाला है, ई वाला एंगल बा, ई वाला ए ओ डी, ये वाला एंगल वहा है, और बी ओ डी ये वाला एंगल वहा, यही ना जी, अरे ए ओ डी ये वाला एंगल वहा, अब बी ओ डी ये वाला एंगल, तो ये दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा, ए ओ बी एंगल मिलेगा। अरे एंगल 1 + 2 जोड़ोगे तो एंगल ए ओ बी मिलेगा, यही मिलेगा ना, तो वही एंगल क्या मिल जाएगा, ए ओ बी मिल जाएगा। दो कॉमन ले लो, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए सी ओ, नेक्स्ट एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल, ओ सी बी आर एसीओ कितना होगा बोलो, ओ सी बी, ओ सी बी ये एंगल वा, और ओ सी ए ये एंगल वा, अरे ये एंगल जोड़ के क्या हो जाएगा, ए सी बी, एंगल कितना हो जाएगा, ए सी बी, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ए ओ बी बराबर कितना, 2 एंगल ए सी बी, यही प्रूफ करना था, है ना, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया सर, ये केस हो गया किसके लिए, है ना, ये दोनों दोनों केस में यही है, और इसमें भी ऐसे ही करना है ना। तो केस 3 के लिए, फिगर 3 के लिए ड्रा करते बाबू इतना लिखो आप लोग, है ना। तो ये एक थ्योरम है, भोला सबका बाप है, इसे 3 4 गो थ्योरम निकलेगा, इसी से आगे 3 4 गो निकलेगा, जल्दी लिखो जी। है ना, म्यूट करो जी, म्यूट करो नमन बाबू। नेक्स्ट बाबू, इससे 3 4 थ्योरम निकलेगा जी। तो एक थ्योरम में टाइम लग गया, पहले ही बोले थे बाबू। कौन दू का बच्चा भागा जी, इसका दिन भारी हो गया, इस शैतान बाबा धाम को तो पढ़े लिखे से मतलब है नहीं। यार ज्योति, क्या कर रही हो जी ज्योति, जिंदगी जीने में लगी लगी हुई है। कुछ नहीं सर। नेक्स्ट आगे हमको 2 थ्योरम और करना है ना बाबू, और उससे रिलेटेड फिर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इनको भेजा था बुक वाला बाबू, देखो नहीं पाए, जल्दी देखो जी। जल्दी जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं बाबू। केस 2 बाबू, जैसे बताओ वैसे तो दे ले, जैसे सिंह को, मोर अबाउट सर्किट, आर्क सेगमेंट सेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोड, थ्योरम बॉयस, थ्योरम। जल्दी लिखे जी।
और उसमें क्वेश्चन करवाना था कुछ कुछ। जल्दी जल्दी जल्दी, कंसेप्ट सीखिए आप लोग, कंसेप्ट सीखिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। केस थ्री फ्रॉम फिगर थ्री से जी। कुछ नहीं बाबू, फिगर थ्री का भी यही है बाबू, कुछ नहीं करना है। देखो फिगर थ्री समझो, कुछ नहीं बाबू, यही सब है फिगर थ्री में भी। केस थ्री बाबू, फॉर केस थ्री के लिए। देखो भला समझो जी, कुछ नहीं है सर, यही चीज है बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे, यही केस थ्री का फिगर है, तो शांति समझना, ई वाला जो एंगल होगा ए ओ डी, ये जो एंगल बाहर वाला होगा किसके बराबर हो जाएगा, है ना, टू एंगल ए सी ओ, ई एंगल का यहाँ पे क्या होगा, दुगना हो जाएगा। अरे ये डी वो बाहर वाला ले रहे हैं ना, ये एंगल आप इसको भूल जाओ, बीचे वाला। तो इस एंगल का सोल्व करोगे ना जी, सोल्व करोगे ना जैसा भी किए हैं, तो उसी तरह से ए सी ओ का इसका दुगना क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं सर, एंगल ए ओ डी बराबर कितना लिख सकते हैं, टू एंगल ए सी ओ। ये इधर से हो गया, फिर इधर से ढाको, उधर से ट्रायंगल ये करो, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, टू एंगल बी सी ओ। जोड़ दो दोनों को, एक दो हो गया जी, तीन चार, एडिंग थ्री प्लस फोर खत्म हो जाएगा, एडिंग थ्री प्लस फोर, जोड़ो हो जाएगा आपका। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर टू एंगल ए सी ओ प्लस टू एंगल बी सी ओ। ए ओ डी बी ओ डी कितना हो जाएगा, ए ओ डी बी ओ डी ए ओ बी हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा। तो बड़ा वाला एंगल है ना, 180 से ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, 180 से ज्यादा होगा, रिफ्लेक्स एंगल कर देना, बराबर इसको जोड़ो, टू ए सी ओ, और ए सी ओ और बी सी ओ क्या बन जाएगा। अगर प्रूफ नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली थ्योरम याद रखो, है ना, कि सेंटर पे जो सर्किल बनता है वो दुगना होता है सरकमफ्रेंस के सर्कल से। बस आप खाली ये याद रखो, ठीक है ना। एंगल के अनुसार जी, टू एंगल ए सी बी, यही आपका प्रूफ हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। तो आप खाली थ्योरम का ये स्टेटमेंट याद रखो, सर्किल का सेंटर का एंगल दुगना होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से, है ना। लिखो बाबू, अब आगे क्या था, इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आगे बाबू इसी से निकलेगा, इतना आपको आज को एक क्लास लगा ना, अब इसी से निकलेगा सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम को एक बार सारे बच्चा अपने मन से पहले क्या करेगा, रिवाइज कर लेगा। अब आगे दो गो थ्योरम और है, तो इसी से हम लोग उसको सिद्ध करेंगे, है ना। तो इतना हो गया, तो इसको थोड़ा सा खाली देख लेना कैसे कैसे किया गया।
ताकि कल का क्लास अच्छे से आपको समझ में आ जाए ना, कि सेमी सर्कल का कोण क्या होता है, समकोण होता है ना बाबू। आप सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है ना। ठीक है ना, तो उसको कल बनाएंगे, एक और फिर आ जाएगा, कल दो को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे आपका। फिर उसके बाद आप दूसरा टाइप का थ्योरम आएगा। गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है बाबू, जाइए, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। जो सिंसियर बच्चा, जो अपने गार्जियन से प्यार करता है पढ़ लेगा, नहीं प्यार करता है वो तो नहीं पढ़ेगा। जो नालायक है बाबू वो तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो बाबू अपने गार्जियन से प्यार करता है, देखते हैं कौन कौन पढ़ के आता है, कि इसको अपने गार्जियन से प्यार करता है कि खाली दिखावा करता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बाबू। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, हो गया एग्जाम खत्म जी? इस्ता यस सर, आज लास्ट एग्जाम था। बहुत छोड़ दी भोली। बाय गुड सर। इवनिंग सर। सर अभी विंटर हॉलीडेज मिलेंगे ना, उसमें कर लूंगी। गुड इवनिंग सर। अब विंटर हॉलीडे मिल रहा है भोली। सर ये तो 1 से, नहीं नहीं नहीं, 31 से, 31 दिसंबर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। अगला अगला टारगेट पटना बाबू, ध्यान बच कर आना। नहीं सर, सर आपको और कहीं थोड़ी देर बाद आइएगा सर पटना, प्लीज सर। साहब सर फेयर नहीं कंप्लीट है साइंस का, एक चैप्टर बचा हुआ है सर, टाइम ही नहीं मिल आज रहा है, कहाँ से कंप्लीट करूँ? टाइम निकालो, कम सुतो, पढ़ते पढ़ते पागल हो सर जा। सर आप ही बताइए, मैं 3:35 में से स्कूल से आता, खाना खा के फिर 4 बजे ट्यूशन जाता हूँ, फिर 5:30 में आता हूँ, और उसके बाद फिर स्कूल का होमवर्क करता हूँ, और फिर 7 बजे से क्लास, टाइम कब निकालूं मैं? रात को निकालिए, नहीं सोइए। सर नहीं सोऊंगा तो मेरा तो हाल ही खराब हो जाएगा। आज शैतान इसको रोमन में दिक्कत हो रहा था। ए बाबू, आशीषा कौन है जी बाबू, ऐसे क्यों करते भोला? देखो बाबू, वीडियो ऑन करो बाबू, हम लोग के साथ भी मजबूरी है। क्लास होता है ना जी, पेरेंट्स सब बहुत सारे बैठे हुए रहते हैं। ऑन कीजिए बाबू, नहीं तो मत आइए, सीधा सी बात है भोला। गया। गया नहीं, रिमूव किया बोला।